Narayan Hari. Hello students. Students, in these classes we are discussing the topic of sources of ancient Indian history. And in the sources we are discussing important inscriptions, important pillar inscriptions, and we have already discussed the Allahabad pillar inscription. We have already discussed the Garud or the Besnagar or the Vidisha pillar inscription. In this class, today we are going to discuss the topic of the Mehrauli iron pillar or Delhi inscription. So this is the pillar that we are going to discuss today, and this is the Mehrauli pillar inscription, which was got constructed by Chandragupta II during the time period of 375 AD to 415 AD. So students, that is the iron pillar और द पिलर इंस्क्रिप्शन. इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट, जो इसकी हाइट है वो है अराउंड 23 फीट एंड 8 इंचेस इसकी हाइट है. और इसका जो बेस है, जो नीचे से जो इसका बेस है वो 16 इंचेस है. 16 इंचेस इसका बेस है, नीचे से ब्रॉड है ये, और ऊपर जाकर ये 12 इंचेस में इसका बेस ब्रॉड है, तो जिससे कि ये फॉर्मली खड़ा हो सके, इरेक्ट हो जाए ग्राउंड के ऊपर. तो 16 इंचेस है और 12 इंचेस ये ऊपर से है. इसका जो वेट है 3 टन्स इसका वेट है, और बिलो द ग्राउंड ये अराउंड 93 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड ब्यूरिड है, अराउंड स्लाइटली मोर देन 3 फीट ये नीचे इतना ग्राउंड के अंदर ब्यूरिड किया गया है. अब इसके चारों तरफ जो आपको ये रेड कलर की जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये आयरन फेंसिंग है जो इसके चारों तरफ की गई है, इसको एक सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए. अब इसमें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि जो इसमें यहाँ पर आप लोगों को मालूम है कि दिस पिलर बिलोंग टू चंद्रगुप्ता, एंड चंद्रगुप्ता वाज द इम्पोर्टेंट चंद्रगुप्त सेकंड, एंड ही वाज द इम्पोर्टेंट गुप्ता रूलर. अब गुप्ता रूलर जो थे वो वर्शिप करते थे मेल्स, देयर मेल इम्पोर्टेंट गॉड वाज द, यहाँ पर जो दैट वाज लॉर्ड विष्णु, एंड लॉर्ड विष्णु का जो व्हीकल है दैट इज नोन एज गरुड़. तो यहाँ पर एक पहले गरुड़ का ये माना जाता है कि यहाँ पर एक गरुड़ का फिगर था, लेकिन अब वो मिसिंग है यहाँ से. तो मिसिंग एम्बलम ऑफ गरुड़, नाउ इट इज, यहाँ से उसको माना जा रहा है कि वो अब मिस हो चुका है. पहले ये एक्सेप्ट माना जाता है कि यहाँ पर एक गरुड़ का जरूर इमेज रहा होगा, बट नाउ इट इज मिसिंग एट प्रेजेंट टाइम. और ये प्रेजेंटली कहाँ पर लोकेटेड है? कुतुब कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है. अब स्टूडेंट्स, इसको बनाया किसने? जैसे मैंने बोला कि चंद्रगुप्त सेकंड ने इसको, इट वाज गॉट कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त सेकंड. अब चंद्रगुप्त सेकंड ने इसको बनाया क्यों? इसके पीछे व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस आयरन पिलर ऑफ मेहरौली? तो इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं. जैसे मैंने आपसे बताया कि द मेन इंपॉर्टेंट मेल गॉड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज Lord Vishnu. So in order to dedicate or in order to praise Lord Vishnu, first, that was the first important cause. Why this was constructed? In order to praise, in order to worship Lord Vishnu. Lord Vishnu को dedicate किया गया, first cause. Secondly, चंद्रगुप्त सेकंड ने डिफीट किया था जो आजकल प्रेजेंट कंट्री जो है स्टेट बैक्टीरिया, जो नॉर्थ अफगानिस्तान का जो रीजन है बैक्टीरिया, तो इसको इन्होंने डिफीट किया था. तो उस विक्ट्री को भी कॉमेमोरेट करने के लिए ये पिलर कंस्ट्रक्ट किया गया था. अब चंद्रगुप्त की सेकंड की फर्स्ट कैपिटल वाज द पाटलिपुत्र, एंड सेकंड कैपिटल जो थी उनकी उज्जैन थी. अब इस एरिया से इन्होंने सप्त सिंधु रीजन को क्रॉस किया. पहले सप्त सिंधु रीजन में फर्स्ट द इंडस रिवर इज देयर एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चिनाब, सतलुज, व्यास, रावी और सरस्वती. उस रीजन को क्रॉस किया यहाँ से इन्होंने पाकिस्तान के रीजन के थ्रू, एंड आफ्टर दैट इन्होंने हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस किया. तो हिंदू कुश माउंटेन की जो लोकेशन है वो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में ये लोकेशन है हिंदू कुश माउंटेन्स की. उसके बाद वेस्ट एंड सेंट्रल अफगानिस्तान हिंदू कुश माउंटेन की लोकेशन है, एंड आफ्टर दैट इन द साउथ ईस्टर्न तजाकिस्तान. तो ये जो एरिया था हिंदू कुश माउंटेन्स का, इस एरिया को इन्होंने क्रॉस किया, एंड आफ्टर दैट ही गॉट विक्ट्री ओवर द बल्क और द बैक्टीरिया एरिया. तो इस विक्ट्री को कॉमेमोरेट करने के लिए और सेकेंडली लॉर्ड विष्णु को प्रेज करने के लिए, टू प्रेज लॉर्ड विष्णु जी, दिस पिलर was got constructed by चंद्रगुप्त सेकंड. अब इसके बाद इसमें कुछ डिबेटेबल इश्यूज हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है. क्या डिबेटेबल इश्यूज हैं? कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है, सम स्कॉलर बिलीव दैट इट वाज रिलोकेटेड एट मेहरौली in the Qutub complex in Delhi, otherwise it was located somewhere else. तो ये कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये उदयगिरी हिल्स हैं,
मध्य प्रदेश के अंदर, सेंट्रल इंडिया में। तो उदयगिरी हिल्स पर ये पहले लोकेटेड था और फिर वहां से इसको 13th सेंचुरी में इल्तुतमिश ने रिलोकेट किया है इस पर्टिकुलर एरिया, इस प्लेस पर आकर। और कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि अनंगपाल तोमर ने इसको 11th सेंचुरी में रिलोकेट किया था। लेकिन अब इसके बारे में कंफर्म न्यूज हम लोगों के पास अभी तक नहीं है और ये माना जाता है, मोस्ट ऑफ द स्कॉलर बिलीव दैट इट वाज लोकेटेड ओरिजिनली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, जो आज कुतुब कॉम्प्लेक्स में वो जहां पर लोकेट है। अब इसमें इसके साथ साथ इसको ये भी बोला जाता है कि ये इट वाज आल्सो यूज्ड एज ए फ्लैग स्टाफ। तो फ्लैग स्टाफ का मतलब राजा का ध्वजारोहण, कि राजा जहां पर जो किंग जो थे वो अपनी फ्लैग होस्टिंग जो करते थे, तो इसको एक एज ए फ्लैग होस्टिंग के लिए भी एज ए फ्लैग स्टाफ इसको यूज किया जाता था और एज ए सन डायल भी इसको यूज किया जाता था। सन डायल का मतलब क्या होता है? सन डायल मींस दैट उदयगिरी हिल्स पर ये लोकेट था, पहले इरेक्ट था। वहां पर जब इसको सन डायल मतलब इसको जस्ट लाइक एक वॉच, टाइम देखने के लिए, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज किया जाता था। व्हेन द सन वाज एट द टॉप होगा तो इसकी जो शैडो होगी पिलर की वो सबसे कम होगी, तो उसके साथ साथ इसका जो शैडो की जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते क्या करते थे। तो दैट वाई इट वाज आल्सो नोन एज द सन डायल आल्सो। तो ये इसके अंदर कुछ डिबेटेबल इश्यूज थे कि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये यहीं पर लोकेटेड था, कुछ का मानना है कि बाद में इसको लोकेट किया गया था। तो एनी हाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स ये है कि अराउंड मोर देन 1600 ईयर्स हो चुके हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को और अभी तक ये इसके ऊपर जंग नहीं लगा है। इट इज कम्प्लीटली नॉन रस्टेड, इसके ऊपर रस्टिंग नहीं हो पाई है। तो इसको नॉन रस्टिंग क्यों बोला गया है? क्योंकि इसकी वजह एक तो ये है कि जो बना हुआ है वो रॉट आयरन का बना हुआ है, 90% इसके अंदर रॉट आयरन है, जिसका मतलब इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो कम है। इस वजह से इसका जो आयरन है दैट इज ए गुड क्वालिटी आयरन। बिसाइड्स दिस इट इज ऑल्सो कोटेड विद क्रिस्टलाइन हाइड्रोजन फॉस्फेट। हाइड्रोजन फॉस्फेट की इसके ऊपर एक लेयर भी इसके ऊपर लगाई हुई है। इसकी वजह से इसको ये माना जाता है कि ये नॉन रस्टिंग रहा है आज तक। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पीटी में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम्स के अंदर सीसेट में, जैसे व्हाट वर द इंपॉर्टेंट टाइटल्स दैट वाज टेकन बाय चंद्रगुप्त सेकंड। तो इंपॉर्टेंट टाइटल्स जो इन्होंने लिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल विक्रमादित्य टाइटल लिया था इन्होंने। उसके साथ साथ उन्होंने टाइटल लिया नरेंद्र चंद्र का, सिम्हाचंद्रा, दैट वाज आल्सो टाइटल टेकन बाय चंद्रगुप्ता। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ही वाज द फर्स्ट रूलर गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड हु इशूड द सिल्वर कॉइंस। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिसाइड्स दैट इंपॉर्टेंट पोएट्स जो थे इनके कोर्ट में, कालिदास वाज देयर, अमर सिंह वाज देयर, देन विशाखदत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षस ड्रामा में लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट पोएट्स थे इनके। और फाहियान, इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रेवल आल्सो विजिटेड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कुड बी आस्क्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द मेहरौली पिलर और द आयरन पिलर। Okay students.